राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी अति पातन जानी विकल विशेष। प्रिय मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी लंका जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। इस वीडियो में तुलसीदास की रचना बलपथ पर के पहले का जो है धनुष भंग का प्रसंग वो मैं लेकर के आया हूँ। इसमें जब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं तो राम बिलोके लोग सब, भगवान राम ने बिलोके मतलब देखा, तो लोग सब, तो सभा में जो लोग बैठे हुए थे वो सभी चित्र लिखे से देखे, यानी चित्र में लिखे हुए की तरह बिल्कुल जड़ दिखाई दे रहे थे, यानी कोई उनको मतलब जिंदा नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग बिल्कुल जड़ की तरह एकदम शांत बैठे हुए थे। राम बिलोके लोग सब, राम ने देखा कि सब लोग चित्र में लिखे हुए की भांति दिखाई दे रहे हैं। चितई सीय कृपातन है, और चितई सीय, चितई माने होता है देखा, सीय माने सीता जी को, कृपातन माने होता है भगवान राम, और जानी उन्होंने, उनको लगा कि विकल विशेष, तो उनको यह महसूस हुआ कि सीता जी जो है वह विशेष रूप से विकल माने व्याकुल है। फिर से एक बार देखिए पूरा अर्थ। राम ने देखा तो सभा में उपस्थित सभी लोग चित्र की भांति दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब भगवान राम ने कृपा करके भगवान राम ने चितई सी सीता जी की तरफ देखा तो उनको लगा, जानी मतलब लगा कि सीता जी विकल विशेष यानी विशेष रूप से व्याकुल है, व्याकुल ही नहीं है विशेष व्याकुल है। और फिर देखी विपुल विकल पैदेही, निमिष विहाट कल्प समदेही। देखी मतलब देखा, विपुल माने अत्यधिक, विकल वैदेही को भगवान राम ने देखा कि सीता जी अत्यधिक विकल है, व्याकुल, और उनका निमिष माने होता है एक एक पल, विहाट माने होता है बीत रहा था, कल्प सम यानी 100 कल्प वर्षों के समान, यानी उनका एक एक क्षण जो है वह युगों युगों की तरह बीत रहा था। और फिर क्या हुआ, भगवान राम ने सोचा कि त्रिषित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करज का सुधा तड़ागा। भगवान राम ने सोचा कि त्रिषित माने प्यासा व्यक्ति, वार माने पानी के, बिन माने बिना, जो माने यदि, तर माने शरीर को त्याग दे। अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे तो मुए मतलब मरने पर करई का सुधा तड़ागा, सुधा माने अमृत का तड़ागा मतलब तालाब, तो मरने पर अगर उसके लिए अमृत का तालाब भी खुदवा दिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा मतलब वर्षा होने से का फायदा है अगर कृषि खेती सूख जाए, और समय चुके, अगर समय एक बार बीत गया, चुके मतलब बीत गया, तो पुण्य का पछताने, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार आपका समय निकल गया, चाहे वो पढ़ाई का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, अगर वो समय एक बार निकल गया तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान राम ने सोचा अगर सीता ने प्राण त्याग दिया तो बाद में मैं धनुष को उठाकर क्या करूंगा, धनुष को तोड़ के क्या करूंगा। और इसलिए असजीय जान जानकी देखा, और ऐसा जी माने हृदय में जान करके, समझ करके जानकी की तरफ भगवान राम ने देखा, और प्रभु पुलकित हो गए। लख माने देखकर, प्रीति माने प्रेम विशेष, यानी अपने प्रति विशेष प्रेम को देख करके भगवान राम पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और फिर क्या था, उनके पास समय नहीं था गुरु जी से जाके आशीर्वाद लेने का, इसलिए कहा गया है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और तिलाग उठाई धनु लीना। मतलब मन ही मन जहाँ थे वहीं से अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव माने होता है शीघ्रता से, और अत्यंत शीघ्रता के साथ उठाए धनु लीना, धनुष को उठा लेते। और दमके उदामिल जिन जब लयहूं, और जब
दमकने लगती है। दामिनी माने बिजली, जिम जब लवे हैं भगवान राम, जिम माने जब लयहू मतलब लेते हैं धनुष को, जब भगवान धनुष को उठाते हैं तो आकाश में बिजलियां चमकने लगती हैं। और पुनि नभ, और फिर नभ माने आकाश में, धनु माने धनुष, मंडल समभयहू यानी मंडलाकार आकार ले लेता है। अगली लाइन है लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, अकाउन लखा देखी सब ठाढ़े। मतलब लेत मतलब होता है लिया, यानी कब भगवान राम ने धनुष को उठाया, चढ़ावत, और कब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया। लेत चढ़ावत यानी कब, लेत का मतलब कब भगवान राम ने धनुष को अपने हाथों में लिया, कब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया, और कब उसकी प्रत्यंचा को खींच दिया। काहू न लखा, काहू माने कोई, न माने नहीं, लखा मतलब देख पाया। इस चीज को कोई देख ही नहीं पाया, देख सब ठाढ़े, सब खड़े खड़े देखते रह गए। यानी ये काम भगवान राम ने इतनी शीघ्रता से किया, सीता जी को व्याकुल देख करके इतना ये काम तेजी में किए, उठाए, चढ़ाए और खींच लिए, धनुष टूट गया। वहां पे खड़े सभा में कोई लोग इस दृश्य को देख नहीं पाए। और ते क्षण राम मध्य धन तोरा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते क्षण, और उसी क्षण के बीच में उठाए, खींचे और प्रत्यंचा चढ़ाए, उसी क्षण में ही राम ने क्या लिखा है, ते ही क्षण राम मध्य, उसी क्षण के मध्य माने बीच में राम ने धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन, भर जाता है, भुवन माने भूमंडल में, धुनि माने आवाज, घोर माने बहुत अत्यधिक कठोर, और ब्रह्मांड में अत्यधिक कठोर ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।